सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। और CCNA के प्रैक्टिकल सीरीज़ में आपका फिर से स्वागत है। तो लास्ट टाइम हम लोगों ने स्टैटिक रूट कॉन्फ़िगर किया था और किस तरीके से हमें स्टैटिक रूट के पाथ को मैनिपुलेट करना ये भी हमने देखा था। आज मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूँ होस्ट रूट के बारे में। ठीक है, अब ये होस्ट रूट क्या है? बेसिकली ये काइंड ऑफ अ स्टैटिक रूट है। इसमें भी हम स्टैटिक रूट के हिसाब से कॉन्फ़िगरेशन करेंगे, लेकिन व्हाट इज़ अ होस्ट रूट अगर हम बात करें तो होस्ट रूट इज़ अ स्पेसिफिक टाइप ऑफ राउट। एक्चुअली में ये आपका स्पेसिफिक टाइप ऑफ राउट होता है जहाँ पे क्या करते हैं आप एक सिंगल होस्ट और यू कैन से सिंगल आईपी के लिए आप राउट ऐड करते हैं, राइट। इवन देन आप पूरे इंटरनेट नेटवर्क के लिए करें तो एग्जांपल देख लीजिए। होस्ट राउट इज अ स्पेसिफिक टाइप ऑफ राउट इन अ नेटवर्क राउटिंग टेबल दैट इज यूज टू डिफाइन अ पाथ टू अ सिंगल होस्ट। यानी यहाँ पे हम एक सिंगल होस्ट या इंडिविजुअल आईपी के लिए हम लोग क्या करते हैं, रूट ऐड करते हैं। अदर देन आप क्या करें कि रदर देन आप इंटरनेट नेटवर्क के लिए करें या सबनेट के लिए। तो बेसिकली हम लोग जब भी स्टैटिक रूट ऐड करते हैं तो हम एंटायर नेटवर्क को बेसिकली हम लोग वहाँ पे ऐड करते हैं ताकि जो एक सोर्स है वो एंटायर नेटवर्क के साथ कम्युनिकेट कर पाए। बट हमारे पास कभी कभी ऐसा भी रिक्वायरमेंट आ जाती है, जैसे एग्जांपल एक हम यहाँ पे एक लैब से इसको समझने की कोशिश करते हैं एक डिज़ाइन डायग्राम से। गिव मी सेकंड। सो ये एक डायग्राम है मेरे पास, ठीक है, जिसमें आप देखिए कि मेरे पास दो साइट है। सपोज एक मेरे पास ये दिल्ली का मेरा एक राउटर है, मेरे पास एक बैंगलोर का मेरे पास एक साइट है, एग्जाम मान के चलिए। तो यहाँ पे मेरे पास जो नेटवर्क है दैट इज़ अ 192.168.1.0/24 नेटवर्क, जहाँ पे मैंने 3 पीसी कनेक्ट किए हुए हैं। और जो दूसरा राउटर है उसमें मेरा 192.168.2.0/24 नेटवर्क चल रहा है। तो मुझे क्या करना है कि मैं ये चाहता हूँ कि मेरे जो ये सोर्स हैं 192.168.1.0/24 का जो सोर्स है, ये सिर्फ टू जो डेस्टिनेशन जो नेटवर्क है टू का नेटवर्क, यहाँ पे सिर्फ इन दो सर्वर के साथ ही ये कम्युनिकेट कर पाए। अभी तो मैंने यहाँ पे 3 राउट सिस्टम्स लिए। अगर मान के चलो मेरे पास और भी कंप्यूटर्स होते यहाँ पे और भी सिस्टम्स होते यहाँ पे नेटवर्क में, लेकिन मैं पूरे एंटायर नेटवर्क के लिए रूट ऐड नहीं करना चाहता। मैं सिर्फ चाहता हूँ कि जो ये यूजर्स हैं सिर्फ इन दो सिस्टम के साथ ही कम्युनिकेट कर पाए। तो वहां पे हम क्या करेंगे, स्टैटिक रूट ऐड करेंगे बट अ सिंगल होस्ट के लिए या सिंगल आईपी के लिए। तो अगर मैं बात करूं, अभी तक हम जगह स्टैटिक रूट अगर कॉन्फ़िगर करते हैं तो किस तरीके से करते हैं, हमें यहाँ पे जैसे सपोज मुझे यहाँ पे इस नेटवर्क के लिए मुझे रूट ऐड करना है, मतलब इस नेटवर्क के लिए रूट ऐड करना है कि ये इस नेटवर्क से कम्युनिकेट कर पाए। तो हमारे को राउटर में जाके क्या करना पड़ता था, सपोज मैंने यहाँ पे कमांड लिखते हैं हम लोग IP राउट डेस्टिनेशन की नेटवर्क आईडी। तो हम यहाँ पे डेस्टिनेशन की क्या करते हैं, नेटवर्क आईडी देते हैं एंड सबनेट मास्क। अब इससे क्या होगा कि मैं इस डेस्टिनेशन के एंटायर नेटवर्क के साथ कम्युनिकेट कर पाऊंगा। तो अभी हमारे को क्या करना, हमारी रिक्वायरमेंट ये है कि हम पूरे इंटरनेट नेटवर्क के लिए रूट ऐड नहीं करना चाहते। मैं सिर्फ राउटर के राउटिंग टेबल में, ये जो राउटर्स है इस राउटर के राउटिंग टेबल में सिर्फ ये दो आईपीज के लिए मैं रूट ऐड करना चाहूँगा। तो इस प्रैक्टिकल को हम लोग करने वाले हैं अभी। तो ये प्रैक्टिकल जो मैंने यहाँ पैकेट से हम लोग करेंगे। और ये जो लैब है, ये लैब मैं आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे दे दूंगा, आप डाउनलोड करके इसके ऊपर प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए पहले तो हम इसके अंदर आईपी की कॉन्फ़िगरेशंस कर लेते हैं। तो मैं थोड़ा सा आपको नेटवर्क समझा देता हूँ कि यहाँ पे नेटवर्क मैंने किस तरह से लिया हुआ है। तो सबसे पहले जो R1 एंड R2 है, राइट, तो यहाँ पे मैंने इनके बीच में जो नेटवर्क लिया हुआ है दैट इज अ 10.1.1.0/24। इस पर मैंने 10.1.1.1 कॉन्फ़िगर करना है, इस पर 10.1.2 कॉन्फ़िगर करना है। और इस वाले नेटवर्क पे 192.168.1.0/24 नेटवर्क चल रहा है और यहाँ पे 192.168.2.0/24 नेटवर्क चल रहा है। तो राउटर ये जो मेरा दिल्ली का राउटर, दिस इज दिल्ली राउटर, दिस इज मैं बैंगलोर राउटर आई कैन से। सो तो गीगाबिट 0/0 के ऊपर हमें आईपी देना है 10.1.1.1 एंड गीगाबिट 0/1 पे देना है 192.168.1.1। तो जस्ट कॉन्फ़िगर द आईपी एड्रेस। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल कॉन्फ़िगर R1। सो इंटरफेस गीगाबिट 0/0, IP address 10.1.1.1 255.255.255.0 and then say no shutdown। पहले हम यहाँ पे काम और कर लेते हैं, इनेबल कॉन्फ़िगर मोड एंड होस्ट नेम।
R1, और R1 नहीं, ऐसे दिल्ली राउटर मैंने यहाँ पे नाम लिया तो ऐसे दिल्ली, ये मेरा दिल्ली का राउटर, तो मैं होस्ट नाम यहाँ पे दिल्ली ऐड कर देते हैं। सो इंटरफेस गीगाबिट 0x0 पे डन हो गया है। कॉपी करते हैं गीगाबिट 0x1 जो कि लैन से कनेक्टेड है। सो 192.168.1.1 IPS देंगे हम लोग यहाँ पे, तो 192.168.1.1 एंड दिस द सबनेट मास्क एंड देन अब इसी तरीके से मुझे अपने बैंगलोर वाले राउटर पे जाना है। सपोज दिस द राउटर ऑफ बैंगलोर, सो इसका नाम हम ले देते हैं BLR बैंगलोर, एंड देन इंटरफेस गीगाबिट 0x0 दैट इज 10.1.1.2 एंड गीगाबिट 0x1 ऐसे 192.168.2.1। तो इसको कॉन्फ़िगर कर लेते हैं फटाफट। कॉपी करते हैं यहाँ से, कॉपी, राउटर 1 पे चलते हैं, राइट क्लिक पेस्ट एंड डू राइट, कमांड सेव कर लेते हैं। सेम थिंग आई विल गो टू R2 मीन्स बैंगलोर राउटर पे चलते हैं और कमांड्स कॉपी कर लेते हैं यहाँ से, इन राइट क्लिक पेस्ट, डन, टू राइट। अब अगर मैं बात करूं बैंगलोर वाले राउटर, दिल्ली वाले राउटर्स की, तो दिल्ली वाले राउटर्स में भी दो नेटवर्क की इन्फॉर्मेशन है, दिस नेटवर्क एंड दिस नेटवर्क। सिमिलर इन बैंगलोर राउटर हैविंग 10 नेटवर्क राउट्स एंड 192.1। सो अगर मैं इस सिस्टम से पिंग करता हूं, अभी मैंने सिस्टम पे IP नहीं दिया, अभी वो भी देते हैं हम लोग। इस सिस्टम से अगर मैं पिंग करता हूं अभी यहाँ पे किसी भी IP को, तो ट्रैफिक ऑब्वियसली आपके राउटर के पास जाएगा, राउटर के पास रूट नहीं हुआ तो ये बैक रिप्लाई बैक में क्या देगा कि डेस्टिनेशन होस्ट इज अनरीचेबल। सो लेट्स कॉन्फ़िगर द IP एड्रेस ऑन द सिस्टम्स। वन 192.168.1.11 IP देंगे और इसका गेटवे 192.168.1.1। कॉपी कर लेते हैं IP एड्रेस को। PC2 पे चलते हैं, PC2 का IP एड्रेस 192.168.1.12। कॉपी पेस्ट 1.1 गेटवे। देन PC3 पे चलते हैं, डेस्कटॉप IP कॉन्फ़िगरेशन, इसकी IP 13 है तो ऐसे 13, गेटवे 1.1। सिमिलरली अभी गो टू PC4, इसमें 2.11 एंड 2.1 में गेटवे का एड्रेस दे दूंगा। सर्वर की IP मैंने 2.150 या 2.151 रखा हुआ है, तो कॉन्फ़िगर कर लेते हैं। डेस्कटॉप 2.150 एंड देन गेटवे, एंड सर्वर जो दूसरा सर्वर है इस पे हम IP देंगे डेस्कटॉप IP कॉन्फ़िगरेशन 2.151 एंड 2.1 इज अ गेटवे। तो सबसे पहला काम करते हैं हम लोकल कनेक्टिविटी चेक कर लेते हैं। मैं PC1 पे चलता हूँ और PC1 पे जाके अगर मैं इसका IP कॉन्फ़िग कमांड दूं, एंटर करेंगे तो इसके IP 1.11 है और गेटवे 1.1 है। तो पहले अपने गेटवे को पिंग कर लेते हैं। पिंग कर पा रहा हूँ मैं, ठीक है। राउटर पे चलते हैं, राउटर से बेसिकली मैं अपने दिल्ली के राउटर से बेंगलोर के राउटर को पिंग करूँगा। सही से पिंग 10.1.1.2। now you can see I can ping. Now I will go to my PC4 and I just try to ping my gateway. So what is the IP address of the system? Is 2.11 and gateway is 2.1. Just try to ping. I can ping. Now try to ping from PC1 to a server. तो पिंग करेंगे तो पिंग नहीं होगा, ऑब्वियसली पिंग करेंगे 192.168.2.150 डेस्टिनेशन होस्ट अनरीचेबल गेटवे। ये जो गेटवे मेरा 1.1 वो मुझे रिप्लाई कर रहा है कि डेस्टिनेशन होस्ट अनरीचेबल, क्योंकि मेरे राउटर के पास कोई राउट नहीं है। तो अब हमें क्या करना है, मुझे इस राउटर पे जाके रूट ऐड करना है ओनली फॉर दिस 2 सर्वर ओनली। मैं पूरे एंटायर नेटवर्क के लिए रूट ऐड नहीं करना चाहता।
अगर मैं एंटायर नेटवर्क के लिए रूट ऐड करता हूँ राउटर 1 पे जाके या दिल्ली वाले राउटर पे जाके, इसका मतलब है कि ये जो लैन नेटवर्क है वो आपके किसी भी नेटवर्क से कम्युनिकेट कर सकता है, किसी आईपी से कम्युनिकेट कर सकता है इस नेटवर्क के। बट माई रिक्वायरमेंट इज आई जस्ट ऐड route only for the host, this two hosts. तो how can I do that? I will go to my router in Delhi router और यहाँ पे मैं ऐड करूँगा IP राउट 192.168.2.150। आपको IP एड्रेस प्रोवाइड करना है। इससे पहले हम लोग क्या करते थे, नेटवर्क आईडी देते थे और सबनेट मास्क ऐड करते थे। इससे क्या होता था कि एंटायर नेटवर्क से कम्युनिकेट, लेकिन अब मुझे यहाँ पे एंटायर नेटवर्क के लिए रूट ऐड नहीं करना, आई जस्ट रूट ऐड द फॉर माय होस्ट ओनली। अब ये जो है एक सिंगल आईपी है, सिंगल आईपी को हमेशा हम लोग /32 में रिप्रेजेंट करते हैं, मींस ऑल 255 विल बी। ऑल 25 का मतलब है कि /32 है हमारा, क्योंकि ये सिंगल आईपी है। अगर मैं यहाँ पे 0 कर दूंगा तो इसका मतलब मैं एंटायर नेटवर्क के लिए एडवर्टाइज कर रहा हूँ, बट मुझे सिंगल आईपी करना है तो मुझे यहाँ पे /32 पे ऐड करना पड़ेगा। तो मैंने मुझे यहाँ पे नेक्स्ट होप बताना पड़ेगा। तो नेक्स्ट होप क्या है, ऑब्वियसली बैंगलोर 10.1.1.2, क्योंकि मुझे यहाँ से मैं रूट ऐड करूँगा तो मेरा नेक्स्ट होप आईपी क्या होगा, और इधर नेक्स्ट होप आईपी ऑब्वियसली बैंगलोर राउटर का ये वाला आईपी, तो ये 10.1.2 है। तो देन ऐड द नेक्स्ट होप और एंटर मार लीजिए। तो देखिए मेरा राउट ऐड हो चुका है। अब मैं दूसरे राउट को ऐड करूँगा, IP राउट 192.168.2.151 and 255 255 255 255 and the next hop will be 10.1.1.2। मुझे यहाँ पे सिंगल आईपी एड्रेस को ऐड किया मैंने यहाँ पे। अब मैं यहाँ पे डू शो आईपी राउट और स्टैटिक कीवर्ड देंगे तो देखिए यहाँ पे 2 स्टैटिक रूट ऐड हुआ है, एक इस नेट आईपी के लिए और एक इस आईपी के लिए। यहाँ पे एंटायर नेटवर्क नहीं है, तो मेरा राउट यहाँ पे ऐड हो गया है। तो इसका मतलब पैकेट अब जो है यहाँ से आपका राउटर फॉरवर्ड कर पाएगा इसकी तरफ, और ये राउटर इसको फॉरवर्ड कर पाएगा। लेकिन जब रिप्लाई पैकेट यहाँ से आएगा 192.168.2.150 एंड डेस्टिनेशन 192.168.1.11, देन ट्रैफिक विल गो टू दिस राउटर, एंड इस राउटर के पास तो इस नेटवर्क के लिए कोई राउट ऐड नहीं है। तो मैं इस राउटर पे जाके क्या करूँगा कि ये एंटर है, यहाँ पे कोई भी अगर नेटवर्क में अगर कोई सिस्टम है उसके साथ कम्युनिकेट कर पाए इस दिस सर्वर के साथ, तो आपके इस राउटर पे जाके मुझे क्या करना पड़ेगा, इस एंटायर नेटवर्क के लिए रूट ऐड करना पड़ेगा। मैं ऐसा यहाँ पे क्यों कर रहा हूँ, देखो मेरा कंसर्न ये है, समझ लो इस चीज को, मुझे ये रिक्वायरमेंट है कि मेरा ये जो सर्वर, ये जो राउटर है सिर्फ इन 2 आईपीस के लिए रूट को फॉरवर्ड करे, दैट्स इट। लेकिन ये जो आपका राउटर है ये क्या करेगा, इस नेटवर्क से किसी भी आईपी से रिसीव कर सकता है इस सिस्टम के लिए। तो मुझे इस सिस्टम पे जाके तो मुझे एंटर नेटवर्क के लिए रूट ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि इस नेटवर्क में कोई भी सिस्टम आ सकता है, इट कुड बी 11 12 13 14 सो ऑन। तो मैं इसलिए यहाँ पे एंटर नेटवर्क के लिए इस राउटर के वजह के राउट ऐड कर पाऊंगा, क्योंकि जब अगर मान के चलो यहाँ पे कोई पीसी है 1.11 1.12 भी हो सकता है 1.13 भी हो सकता है, तो कोई भी अगर इस नेटवर्क से आता है तो जब रिप्लाई पैकेट आएगा तो रिप्लाई पैकेट में इस राउटर को बताऊंगा कि आप एंटायर नेटवर्क के साथ के लिए पैकेट फॉरवर्ड कर सकते हो। तो मुझे इसके लिए एंटायर नेटवर्क को अलाउ करना पड़ेगा, तो मीन्स रूट ऐड करना पड़ेगा। आई विल गो टू माई दिस राउटर एंड आई विल से IP राउट 192.168.1.0 subnet mask 255.255.255.0 and the next hop will be 10.1.1.1 and do right। तो रूट मैंने यहाँ भी ऐड कर दिया, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे क्या कमांड दिया, मैं यहाँ पे कमांड आपके सामने लिख देता हूँ। इस राउटर पे मैंने कमांड दिया IP राउट 192.168.1.0 255.255.255.0 and the next hop will be 10.1.1.2। ये मैंने कमांड दिया इस राउटर पे। लेकिन मैंने इस वाले राउटर पे क्या कमांड दिया है, 192.168.2.150 and the next hop will be 10.1.1। तो मैंने 2 रूट ऐड किए, एक ये वाला, अगर आपको ये काफ़ी स्मॉल लग रहा है देखने में तो उसको जूम कर देते हैं, नाउ कैन सी, कॉपी, एक रूट मैंने 150 1 के लिए किया, यहाँ पे 150 100 हो गया, लेट्स सी। सो नाउ दिस द रूट, तो मैंने यहाँ पे सिंगल आईपी के लिए किया है और यहाँ पे मैंने एंटायर नेटवर्क के लिए किया है। नाउ अब पिंग करते हैं। तो पहले काम करते हैं PC1 से मैं पिंग करता हूँ PC4 को, लेट्स ट्राई। तो अगर मैं PC1 से PC4 को पिंग करूंगा 2.411 तो मुझे रिप्लाई पैकेट में क्या आना चाहिए, रिक्वेस्ट टाइम आउट या होस्ट अनरीचेबल, मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं।
तो अगर मैं पिंग करूंगा तो पैकेट देखते हैं, अगर मैं 2.11 को पिंग करता हूं PC1 से तो सोर्स आईपी क्या होगा? सोर्स आईपी विल बी 192.168.1.11 and destination IP will be 192.168.2.11, क्योंकि मैं इससे इसको पिंग कर रहा हूं। तो ये पैकेट किसके पास जाएगा? राउटर के पास। जब राउटर के पास पैकेट जाएगा, राउटर क्या चेक करेगा? राउटिंग टेबल। सो जस्ट अ मिनट गाइस, माय सिस्टम गॉट हैंग। एक सेकेंड दीजिएगा। ओके नाउ सी, सो मैं अगर मैं इस पीसी पे चलता हूँ, इस सॉरी राउटर पे चलता हूँ और यहाँ पे जाके मैं शो आईपी राउट करता हूँ, डू शो आईपी राउट एक्चुअली में, तो मैं यहाँ पे देखिए इस राउटर पे 10 के नेटवर्क की इंफॉर्मेशन है, 1.0 क्योंकि डायरेक्टली कनेक्टेड है, और स्टैटिक रूट में मैंने 2 आईपी के लिए किया है, तो इसके पास 2.11 के लिए कोई राउट्स नहीं है। इसका मतलब है कि मुझे जो एरर रिप्लाई मिलेगा दैट इज अ डेस्टिनेशन होस्ट अनरीचेबल। सो लो ट्राई कर लेते हैं इसको। तो क्या बोल रहा है? डेस्टिनेशन होस्ट अनरीचेबल, क्योंकि उस आईपी के लिए या किसी अदर आईपी के लिए इस नेटवर्क के लिए रूट ऐड नहीं है। लेकिन अगर मैं पिंग करता हूं 2.150 को, नाउ कैन सी आई कैन पिंग, वेट करिए, पहला पैकेट मेरा आर्क की वजह से ड्रॉप जाएगा, उसके बाद देखिए रिप्लाई आ रहा है। और अगर मैं 150 को 1 को करूंगा तो 150 से भी मैं रीच कर पा रहा हूँ। तो यहाँ पे मैं अगर ऐसी कोई रिक्वायरमेंट आती है कि मुझे एक डेस्टिनेशन के लिए सिर्फ 2 आईपी के लिए रूट ऐड करना है, इट इज़ ऑल्सो पॉसिबल। तो इस कॉन्सेप्ट को बोलते हैं हम लोग होस्ट राउट। तो ये बहुत यूज़ होता है, ये भी अगर नेटवर्क में अगर हम इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं तो इस तरह की रिक्वायरमेंट भी आपके पास आ सकती है कि हम एक डेस्टिनेशन के लिए पूरे एंटायर नेटवर्क के लिए अलाउ ना करके हम एक स्पेसिफिक आईपी को अगर हमें रूट ऐड करना है तो हम वो भी काम कर सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट वीडियो में मैं फिर फर्दर और प्रैक्टिकल्स आपके लिए लेके आऊँगा। और अगर कुछ भी इसमें आपको डाउट हो कुछ है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। तो प्लीज़ अगर वीडियो आपको पसंद आ रहे हैं तो इसको लाइक कीजिए, इसको चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मुझे मोटिवेट मिल पाए और मैं और भी ऐसे वीडियो आपके लिए लेकर आऊँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।